करेंगे नहीं। अरे रहने दो ऐसे, अब तू फालतू नट्टू खेरे घूमते रहते हैं, समझ गए आप जो सोच रहे हो ना। यूट्यूबर को दोहरा रही है जनता। कौन यूट्यूबर को दोहरा रहे, कौन यूट्यूबर को दोहरा रहे, किसको दोहरा रहे, गलत बात करेंगे उनको दोहरा रहे। ठीक है, आप हम लोग ना 85% है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, संविधान के अंदर ताकत है ना। जो अभी देखा था ना, राजपाल यादव भी जेल के अंदर आ गए थे, क्यों आए थे? ये संविधान की ताकत है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, जो आप सोच रहे हैं ना कि हमें दोहराएंगे, इनका फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं ना, हम लोग एक बात बता दे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर हर एक का हिस्सेदारी है। मैं उस धरती से आई हूँ ना, उस लासित बरफुकन को मानने वाले हम लोग हैं, जिन्होंने मुगलों को हमारे आसाम के अंदर घुसने नहीं दिया। उस धरती से मैं आई हूँ जहाँ पर कनकलता की जैसा वीरांगना पैदा हुई। उस धरती से आती हूँ जहाँ पर कामाख्या माता की मंदिर है, और उस धरती से आती हूँ जहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहते हैं। इनकी बस की बात नहीं है। हम उस राम जी को मानते हैं, और जो सचमुच में लंका को जलाए, जिस राम जी के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस कृष्ण जी को मानते हैं, जहाँ पर हम लोग रुचि तिवारी के साथ नहीं है। क्यों खड़े होंगे? रुचि तिवारी के लड़की है तो क्या हो गया? लड़की गलत करेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे क्या? लड़की जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे क्या? हम महिला की जो है नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो जाए ना, चार दीवारी के अंदर बंद हो जाए और घूंघट के अंदर रहे, बच्चा पैदा करे और उसका रोटियां पकाए, बस उसका काम खत्म। और बाहर निकल के आज जो बयानबाजी दे रही है, आज बाहर निकल के रुचि तिवारी और कौन है, बाहर निकल के जो बयान दे रहे हैं, जो यूट्यूबर बोल रहे हैं, खुद को यूट्यूब चला रही है, सवाल जवाब कर रहे हैं, ये सिर्फ संविधान ने दिया हुआ अधिकार की वजह से। किसी की बस की बात करें, ब्राह्मण हो तो मार देंगे। एक बात बताइए, इसमें ब्राह्मणों का एंगल दिया जा रहा है, ठीक है, ये बोला जा रहा है क्योंकि देश के अंदर, आप एक बात बताइए, आज स्टूडेंट को किस में बात होना चाहिए? आज पेपर लीक क्यों हो रहा है, उसमें बात होना चाहिए। आज जो है नौकरी क्यों नहीं मिल पा रहे, उसमें बात होना चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बात होना चाहिए। आज जहरीली पानी पी के लोग क्यों मर रहे हैं, उसमें बात होना चाहिए। स्टूडेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट को आपस में उलझा दिया गया है। और ये जो ब्राह्मणवाद की बात करें, वो लेफ्ट वाले महिलाओं को कह रहे देशद्रोही, आतंकी। तुम्हारी बस की बात नहीं है जो देशद्रोही जिसको बता रहे हो ना। पता भी है तुम्हें देशद्रोही किसको कहते हैं? तुम्हारे बाप दादा ने कब्र खुदेगी। अरे मेरी बात सुनो, इनकी बस की बात नहीं है। देशद्रोही जो है ना, देश की हित के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं। हम देश विरोधी काम करें क्या? हम तो यही कह रहे हैं ना कि उसी यूजीसी लागू करो। मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, सरकार जो करता है अच्छा करता है, देश हित के लिए करता है, हम तो उनके साथ खड़े हैं। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार ने लेके आई यूजीसी। ब्राह्मण थोड़ी है। तो यही तो कह रही हूँ, हमारी पुरखाओं ने ना, हमारी पुरखाओं ने किसी का पेट में लात नहीं मारा। हमारे पुरखाओं ने जो है ना देश हित के लिए काम करा। हमारे पुरखाओं ने देश में कुर्बानी दी। हमारे पुरखाओं ने किसी को मक्का चूने से मारा नहीं। हमारे पुरखाओं ने किसी के स्टोन पे टैक्स नहीं लगाया। अभी तो देशद्रोही को मार रही हैं। किसको? कौन देशद्रोही है? रुचि तिवारी सब तो जो है वो देशभक्त है, वो देशद्रोही है। अरे देशभक्त किसको कहते हैं बताइए? देशभक्त किसको कहते हैं? देशभक्त किसको कहते हैं आप मुझे बताइए? कौन लड़े? जो आतंकियों से लड़े। आतंकी से लड़े? आतंकी से लड़े हैं क्या? अपने देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो वही हिंदू दलितों से लड़ रहे, ओबीसी से लड़ रहे। लड़ किसकी रहे आप बताइए ना? किससे लड़ाई? किससे? हिंदू राष्ट्र मानने वाले, सबको बराबरी की बात करने वाले, सबको जो है हक और अधिकार देने वाले, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सबको हक और अधिकार बराबरी मिलेगा, तो लड़ किससे रहे हो? मुसलमानों से तो लड़ नहीं रहे हो, जिसको तुम चीजा बना के घूमते रहते हो। आप बताइए लड़ किससे रहे? लड़ तो हिंदुओं से रहे है ना, लड़ तो दलितों से रहे है ना। तो लड़की को सबने घेरा है। मेरी बात सुनिए, अकेले लड़की है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो कहा है ना, पानी पिया कि नहीं, कितने सालों से पानी नहीं पिया, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये क्या है? ये क्या है? तुम्हारी पुरखा ने नहीं सहा, दलितों ने सहा है वो परिस्थिति, ठीक है? तुम्हारी पुरखा ने नहीं सहा। तुम्हारी पुरखाओं ने जो भी कुछ करा उसके बदले में तुम्हें अब वो करना चाहिए कि भाई हमारे दलितों के साथ गलत ना हो। आज भी दलित जो है ना, आज भी बुलेट नहीं चला पाते। बुलेट चलाने से उनका हाथ काट दिया जाता है। आज भी ऐसा होता है इस देश के अंदर, आजाद हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर जो दलितों को जो है ना आज घास खिलाया जाता है उड़ीसा के अंदर, मूछ रखने से जो है ना उनका मारा जाता है, उनको बारात नहीं निकाल देने के लिए होता है। और उसके बाद आप कहते हो, आप कौन सी उसमें रह रहे हो? जो जूठन खाने का जूठा तो खिलाते हो, आज भी खिलाते हो तुम। उनके लिए बर्तन अलग हो जाते हैं। नेहा और अंजलि सब देशद्रोही हैं। जो कहाँ से नेहा और अंजलि देशद्रोही है? कहाँ से दिखाई दे रहे आप लोगों को? यूजीसी का सपोर्ट करना कोई देशद्रोही है क्या? सरकार लेके आए थे कानून, हम सरकार के साथ देते हैं। मोदी जी हमारा बाप बन गए थे, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? कल तो तुम्हारी बाप थे। मांग कर रही हैं आप, मुकदमा चले ऐसे लड़कियों पे? तो चलाना चाहिए, एफआईआर तो हुआ है दोनों पक्ष की तरफ से।
पक्ष अपना अपना साज रखे, लेकिन हम जो दिखाई दे रहे हैं, हमें बस इतना दिखाई दे रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिनको हिंदू बोला जा रहा है, लेकिन दलितों का स्थान कहाँ होंगे, दलित और ओबीसी को समझना पड़ेगा। ये तो बस एक देखा जाए तो एक फिल्म चलने से पहले जो ट्रेलर आते हैं वो दिखाई दिया है, और आप ये समझ जाइए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित और ओबीसी कहाँ होंगे। एक बात बताइए, लगातार जो है ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद, और दूसरी बात आपका दूसरे पक्ष को जिस तरीके से खड़ा किया जा रहा है, ये सस्ती लोकप्रियता मिलने के लिए ये लड़की इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, उस दिन जंतर मंतर के अंदर आप लोग भी थे, वो जिस तरीके से सवाल कर रही थी, ये सवाल किस हद तक सही है बताइए? आप तो थे ना उस वक्त, वहां पर खड़े थे आप उस वक्त, और मैं दूर से देख रही थी ये सारी चीजें, और पता चल रहा था कि वो किस तरीके से सवाल कर रही थी। और उसके बाद आज जो ब्राह्मणवाद की बात करे, वो चाहती यही है। एक बात बताइए, ब्राह्मण लोग क्या खराब होता है क्या? ब्राह्मणवाद से हम लोग विरोध करते हैं, ब्राह्मणों को हम विरोध नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद की विरोध करते हैं। और इस तरीके से वो एक पक्ष को पूरी तरीके से साथ में लेके खड़े होने का, जो लोग बिना सोचे समझे उनके साथ दे रहे हैं, वो समझना चाहिए कि किस तरीके की बात उन्होंने करा। आप लगातार देखिए वो किस तरीके के सवाल करते, पानी नहीं पिया, कितने टाइम से तुम लोगों ने पानी नहीं पिया। एक सवाल इस तरीके से करना कहाँ हद तक सही मानते हैं आप? मानते हैं पत्रकार है, किस हद तक मानते हैं कि इस तरीके से दलितों से सवाल करना? और जो प्रोटेस्ट में आए थे भीम जो चंद्रशेखर जी का जो प्रोटेस्ट था, उस वक्त जितने लोग वहां पहुंचे हुए थे, उस लोगों से इस तरीके के सवाल करना कहाँ लगता है सही? राष्ट्रवादी नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ जो है यूट्यूबर बन के, यूट्यूबर का आप मैं बहुत सारे चैनल पे देख रही हूँ तो कह रहे हैं कि यूट्यूबर लोग ऐसे करते हैं, ये भी बात चल रहा है। ठीक है, हम भी तो यूट्यूबर रहे, आप लोग सब यूट्यूबर है, अगर यूट्यूबर को इस तरीके से बोला जाता तो वो अच्छा नहीं है। सस्ती लोकप्रियता मिलने के लिए वो इस तरीके से काम किया है, ब्राह्मणवाद के नाम से वो पूरी तरीके से जो है ना अपने लोकप्रियता का हासिल करना चाह रहे हैं। लड़की का गर्दन पकड़ेंगी? एक बात बताइए, गर्दन किसने पकड़ा? किसने पकड़ा गर्दन? लगातार जो है वहाँ की जो दीव के जो लड़कियां है वो तो बता रही है, सारी चीजें सामने आ रहे हैं, वीडियो भी सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ के लेके जा रहे। गर्दन किसने पकड़ा? बदतमीजी इस लड़की ने करी है, ये लड़की बदतमीजी कर रही थी, गलत तरीके से छुआ गया मेरे प्राइवेट पार्ट्स को। एक बात बताओ, ये जो है चलिए ये सारी चीजें जो भी बता रहे, लेकिन ये शब्द जो ये बोल रही थी ना कि पानी कब से नहीं पिया, कब से पानी नहीं मिला, तुम लोगों को पानी नहीं मिला, क्या ये उनका तरीका होता है क्या? तुम्हें किसी ने छुआ? ये तो कोई भी लड़की बस आज की डेट पे इस तरीके के आरोप लगा देते हैं, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, जब उनको पता है कि हम खुद गलत है, इसीलिए तो खुद गलत है, उसको पता है कि इस तरीके के सवाल नहीं करना चाहिए उन लोगों से जिनकी पुरखाओं ने ये सारी चीजें फेस किया है। आपको पता है कि पानी की वजह से जो कह रहे हैं पानी कब से नहीं पिया, आज की डेट पे भी जो है मटका छूने से भी लड़कों को मार दिया जाता है, मटके से पानी नहीं पीना देता। आज की डेट पे भी जो है अभी बिहार के अंदर ही हुआ, आप भी बिहार से आते हैं, आप बताइए रोड से जाने नहीं दिया, शमशान घाट तक नहीं पहुंचने दिया, और शमशान घाट के रोड पे उस सड़क को जला दिया। आज भी हो रहा है ना ऐसा। आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, SC कानून खत्म करो। अच्छा, ये लोग तो करना ही चाह रहे हैं, इसीलिए तो इनको खड़ा किया जा रहा है। ये जितना भी लड़कियां आ रहे हैं, 2-3 लड़कियां और है जो इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं ना, इस तरीके की बदतमीजी को करना छोड़ दो तुम लोग। नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हमेशा विरोध करूंगी क्या? उनको मैं वो करूंगी क्या जाके? हमेशा विरोध करूंगी। आप बताइए, एक महिला है जो तुम कह रहे हो ना हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, तुम मनुवाद की सपोर्ट करते हो, अगर मनुवाद सचमुच में लागू हो, अगर इस देश के अंदर संविधान चलता है, इसीलिए तुम्हारी भी आवाज निकल रहे है, इसीलिए आज संविधान की वजह से तुम्हारी आवाज निकल रहे है, संविधान की वजह से तुम लोग बोल पा रहे हो, तुम यूट्यूबर बन पा रहे हो, तुम लोग जर्नलिस्ट बोल के अपने आप को प्रतिष्ठित कर पा रहे हो। तो एक मिनट, आज जो ये लोग मुंह जो चला रहे थे ना, जो आप बता रहे थे, जो वहां तक पहुंचे थे प्रोटेस्ट की जगह तक, सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान की वजह से। अगर इस जिस मनुवाद की ये लोग सपोर्ट करते तो इनको घर के अंदर बैठे रहना चाहिए था, इनको जो है 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रहना चाहिए था। वो कह रहे हैं किसकी अम्मी ने जना है और किसको आजादी चाहिए। अच्छा, देखा है मैंने उसका, आज कुछ दिन पहले वही रो रही थी ना कि बीजेपी किसी की नहीं है, बीजेपी किसी की नहीं है, आज कुछ दिन पहले यही तो रो रही थी। मैं बताऊं आपको, हृदय परिवर्तन की बात नहीं, इनकी मानसिकता के अंदर ये घुसा हुआ है। ये जितना जो मनुवाद की बात कह रहे हैं ना, जितना ये ब्राह्मणवाद की बात कह रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद की खिलाफत करते हैं, हम जो ब्राह्मणों की खिलाफत नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद की खिलाफत करते हैं। और जो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनकी मानसिकता के अंदर मनुवाद घुसा हुआ। मनुवाद तो महिलाओं को तो कोई फ्रीडम ही नहीं देते, तो इनको जो बोल रहे हैं ये लोग, ये कहाँ से पढ़ के आए हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहने की वजह से तो पढ़ के आई है, और उसके बाद जो माइक ले लेके जो घूम रहे हैं ना, जो कबूतर। हाँ हूँ तो क्या करोगे? हाँ, नीला कबूतर हूँ तो बताओ क्या करोगे? कह रहे हैं नीला कबूतर। हाँ तो क्या? अच्छा, तुम्हारी बस की बात नहीं है, हम मूल निवासी है, ठीक है? कौन से नीला कबूतर है भाई?
कौन सी नीला कबूतर है? नीला आसमान नहीं होता, नीला पानी जो है ना, समुद्र नहीं होता तो तुम भी भूखे मर जाते। समझ गए? नीला कबूतर तो है। नीला कबूतर तो बताओ क्या कर लोगे? है नीला कबूतर, ताव ठोक के कह रहे नीला कबूतर है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें हम लोग चलने वाले हैं, बाबा साहब की संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने दिया हुआ कोर्ट बिल के द्वारा हम लोगों को जो फ्रीडम दिया है उसको हम बार बार नमन करते हैं और बार बार हम उस चीजों को मानते हैं। बताओ मैं नीला कबूतर हूं तो क्या कर लोगे?